हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल हिडन टूरिस्ट। तो जी आज का टूर कोई प्लान नहीं था। बस यूनिवर्सिटी के दोस्तों ने कहा नाश्ते पे चलना है और टीडीएफ अपना घर जाना है। तो मैंने पूछा भला ये टीडीएफ अपना घर क्या है। उन्होंने कहा लोकेशन भेज रहा हूँ, सीधा पहुँचो। तो जी वीलॉगिंग की आंख से देखा जाए तो मुझे लगा कि इससे अच्छा स्पॉट मेरी वीलॉगिंग के लिए हो नहीं सकता। कराची की तारीख और वर्से को बरकरार रखते हुए दाऊद फाउंडेशन ने 1930 के घर को बहाल किया और तरीन आराइश से नवाजा। कराची की तारीख को ज़िंदा किया और आम आवाम के लिए ये जगह को खोल दिया। टीडीएफ घर कराची शहर को खराज तहसीन है। ये घर मज़ार कायद से बहुत ज़्यादा करीब है। इस घर को अपनी असली हालत में रखा गया है। हाजियानी हनीफ़ा बाई 1930 में अपने इस पुराने घर में रहा करती थीं। घर अपनी वर्से की खुसूसियात को बरकरार रखता है, लेकिन इस पुराने कॉस्मोपॉलिटन शहर के रिहायशियों की हकीकी रूह को दोबारा ज़िंदा करने के लिए इसे अवामी जगह में तब्दील कर दिया गया है। शहाब गनी एंड एसोसिएट्स ने रज़ाकाराना तौर पर टीडीएफ घर की बहाली में टीडीएफ की मदद करने के लिए शहर में अपना हिस्सा डाला। चलिए जी, ये ज़रूर बताता चलूँ कि जैसे ही हम अंदर एंटर हुए तो एक सिक्योरिटी गार्ड ने हमें 100 रुपीज़ का टिकट थमा दिया। टीडीएफ घर को खुद बरकरार रखने वाले कारोबारी मॉडल पर मबनी है। किराया और टिकटों से हासिल होने वाली आमदनी को घर की देखभाल और तरक्की में दुबारा लगाया जाता है। हमने यहाँ देखा बहुत ही पुराना फर्नीचर और होम अप्लाइंसेस। मुझे एक पुराने दौर की याद आ गई और ऐसा लगा कि हम किसी कदीम दौर में इस वक्त एंटर हो चुके हैं। कराची में पुराने घरों को मस्मार कर दिया गया या उनकी ऐसी हालत है जो तारीख़ का हिस्सा बनने के काबिल नहीं है। दाऊद फाउंडेशन ने एक बहुत ही अहम किरदार अदा किया है कराची को, तारीख़ को एक नया रंग देने का। ये ओल्ड रेडियो, ये ओल्ड कैसेट प्लेयर, ये हमें याद दिलाते हैं 1950s 1940s की। फिर तारीख थोड़ी नई हो जाती है और कॉइन टेलीफ़ोन की तरफ चली जाती है। आप देख सकते हैं कि ये पुराना कॉइन टेलीफ़ोन अपनी असली हालत में मौजूद है। आज हम अपने बच्चों को इन चीज़ों को दिखा के उनको बता सकते हैं कि हम किस दौर से गुज़रे हैं और आज हम क्या दौर देख रहे हैं। इन चंद सालों में बहुत ही ज़बरदस्त और ड्रास्टिक चेंज आया है, जो यहाँ आके एहसास होता है जिस चीज़ का। वक्त के साथ चलते हमें कभी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि हम ज़िंदगी में कितना आगे निकल आए हैं, लेकिन इन चीज़ों में और इन जगहों पे आने के बाद एहसास होता है कि दुनिया ने कितनी तरक्की कर ली और हम अपनी सखावत, अपनी चीज़ों से कितना दूर चले गए। हमारी आने वाली नस्लों को तो ये ख़बर भी ना होगी कि म्यूज़िक को किस तरह से सुना जाता था और किस तरह से उसको एंजॉय किया जाता था। हाँ जी, ग्रामोफ़ोन देख के बहुत ही अच्छा लगा काफ़ी अरसे बाद। वैसे मैं कोई म्यूज़ियम का इतना कायल नहीं हूँ, लेकिन चूँकि ये एक रिलैक्सिंग, पीसफुल और बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, तो मुझे यहाँ आके बहुत मज़ा आया। मैं आया तो यहाँ नाश्ते की गर्ज से था, लेकिन मैं यहाँ और इस जगह पे खो गया हूँ। आज भी अगर आप बाकू, अज़रबैजान, टर्की जाएँ तो इस तरह के बोर्ड गेम्स जो अभी आपने देखे बहुत ज़्यादा खेले जाते हैं और वहाँ के बुज़ुर्ग और बूढ़े बाहर चेयर्स लगा के इसी तरह से ये गेम्स को खेला करते हैं। दाऊद फैमिली हमेशा से एक बहुत ही रईस फैमिली रही है, पाकिस्तान से क़बल और पाकिस्तान के बाद भी और आज भी। और रिसेंटली आपको पता है एक दाऊद फैमिली का एक बहुत अफ़सोसनाक वाक़या हुआ था, जिसमें वो आसार देखने के लिए गए थे टाइटैनिक के और वहाँ पे उनके साथ अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे बहुत ही बुरा वाक़या पेश आया। तो ये एक रईस ख़ानदान था और इनके फ़र्नीचर और इनके रहन-सहन और इनके बंगलों को देख के यही मालूम होता है कि ये बहुत आलीशान ज़िंदगी गुज़ारा करते थे। ना सिर्फ़ पाकिस्तान की आज़ादी के बाद, पाकिस्तान की आज़ादी से पहले और इससे कई कबल दाऊद फैमिली का एक बहुत बड़ा नाम था। बिज़नेस फैमिली कहलाई जाती थी और इंडिया में आज भी, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में बहुत ही ज़्यादा मानी जाती है ये फैमिली।
और इनका आज भी काफ़ी नाम है। ये देखें जी, यहाँ लोग बड़े रिलैक्सिंग और पीसफुल माहौल लग रहा था और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था, उम्र तो मेरी इतनी है नहीं, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था मैं अर्ली 90s में आ गया हूँ, क्योंकि उससे पहले का मैं फ़ील कर नहीं सकता। तो मुझे एक 90s की फ़ीलिंग आ रही थी, मोज़ाइक फ्लोरिंग और जिस तरह की इसकी स्टेयरकेस हैं आप देख सकते हैं, जिस तरह कलर थीम है, और वाक़ई बड़ा बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा महसूस हुआ। मेरा दिल कर रहा था कि मैं काफ़ी देर यहाँ बैठूँ, लेकिन क्योंकि मेरे दोस्त नीचे इंतज़ार कर रहे थे, वो कहेंगे कि भाई आए थे हमसे मिलने और खो गए इस जगह पे। देखिए जी, सच बताइएगा इस तस्वीर को देख के आपको क्या लग रहा है? कराची किसी यूरोप के शहर से कम नहीं था। ये एक पारसी फैमिली अपनी कार को एंजॉय कर रही है, जो फर्स्ट मोटर कार इन्होंने ली थी। पारसी फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल था इस सिटी में। इसकी बिज़नेस हब था और पारसी फैमिली वाज़ टोटली एक्सेप्शनल इन डूइंग देयर बिज़नेसेस। ये देखें जी, मुझे तो वाक़ई एहसास हो रहा है कि हम तरक्की करने के बजाय तनज़्ज़ुली कर गए हैं। हमारे शहर की जो आज हालत है, वो इसको डिज़र्व नहीं करता था। इट हैज़ टू बी मोर प्रिजर्वेटिव, इसको प्रिजर्व करना चाहिए था हिस्ट्री को हमें, और इसको यूरोप की तरह एक अच्छा एक रंग देना चाहिए था। खैर जी, ये दाऊद फैमिली का इसमें भी शुक्र अदा करेंगे कि कराची की कुछ अच्छी यादें इन्होंने समेट के रखी हुई हैं। खूबसूरती से सारी चीज़ों को रखा गया है। इस वक्त मैं आपको लाइब्रेरी में लेके जा रहा हूँ और आप देखें, लाइब्रेरी को एंजॉय करें। मैं यहाँ कुछ कहूँगा नहीं। इस घर की कुछ तारीख़ आपको बताता हूँ। ये घर असल में 1930 की दिहाई में बादाम के दरख्त के नीचे हाथ से तैयार करदा टाइलों के साथ तामीर किया गया था। ये एक हिंदू खातून हरीबाई मोतीराम का था, जिसने बाद में इसे दाऊद ख़ानदान के आबा व अजदाद को बेच दिया। दाऊद फाउंडेशन ने 2016 के बाद से इमारत को बहाल कर दिया और टीटीएफ घर अगस्त 2017 तक आवाम के लिए खोल दिया गया। यहाँ पे जी टोटल 2500 बुक्स हैं जिन्हें पढ़ा जा सकता है, और ये फ़र्स्ट फ्लोर पे है। बाकी कमरे यहाँ के ख़ाली हैं और इनकी असल टाइल में मौजूद हैं, जिनको प्रिजर्व किया गया है। स्टूडेंट्स यहाँ आके अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हैं, पढ़ते हैं, बातें करते हैं, बैठते हैं और पुरानी कराची की यादों को ताज़ा करते हैं। ये कमरे एग्ज़िबिशन के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। मुझे अभी किसी ने बताया कि यहाँ पे एग्ज़िबिशन भी होते हैं, और ये इमारत कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है और अपनी मिसाल आप है। कराची में ऐसी बहुत सी जगहें थी जिनको प्रिज़र्व करके एक हिस्टोरिकल प्लेसेस बनाया जा सकता था, जो लोगों को अट्रैक्ट करती, जो असल कराची की बुनियाद थी। खैर चलें जी, अभी हम रूफ़टॉप की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखें जी, क्या ही हसीन मंज़र है। शाम को आके यहाँ पे स्टूडेंट्स लोग चाय पीते हैं, स्नैक्स खाते हैं और मज़ार-ए-कायद का खूबसूरत नज़ारा करते हैं। बहुत ही पुरसुकून माहौल है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। ये देखें जी, यहाँ की कंस्ट्रक्शन जो थी वो जनरल अय्यूब खान ने करवाई थी। ये कंप्लीट इसकी डिटेल्स हैं, और ये कब बना, किसने बनाया, देखिए जी, बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने हर चीज़ को प्रिजर्व किया है। हैड्स ऑफ। चले जी, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं, एटलीस्ट किसी प्राइवेट फाउंडेशंस की तरफ से इन चीज़ों को प्रमोट किया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। चलिए जी, मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे हैं नीचे और बार बार मुझे मिस कॉल्स दे रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ नाश्ते के लिए। चलिए जी, नाश्ता मैंने लाइट किया है, चाय और पराठा।